हाय, मैं रवि का बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मैं इससे मौजूद हूँ खताड़ी की मीट मार्केट में। दरअसल जब से स्लॉटर हाउस बंद हुआ है तब से कई मीट कारोबारियों के घर खाली पड़ गए, यानी कि दुकानें सूनी हो गई हैं और लाखों रुपए के लाइसेंस लेने के बावजूद आज दुकानें खाली पड़ी है। लगभग एक हफ्ते से अधिक समय हो चुका है, दुकानें बिल्कुल बंद हैं। अब इनके सामने रोजगार का बड़ा संकट पैदा हो गया है। ठीक, तो रवि के बिंदास लाइव देख रहे हैं। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कारोबारियों का फालतू नुकसान ना हो। और अभी जब हम यहाँ पे लाइव बनाने की कोशिश कर रहे थे तो अभी हमने यहाँ दो महिलाएं देखी जो मीट के लिए आई, और जब दुकानदारों का भैया नहीं है तो निराश होकर गई और बुदबुदाते हुए गई कि क्या हमारा हक नहीं है मीट खाने का। तो मुझे लगा कि देखिए, इस पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अगर हमारे भारतीय समाज में कुछ लोग बड़े का मीट खाते हैं और उनकी समस्याओं को समझने वाला कोई तो होना चाहिए। स्लॉटर हाउस में अनियमितताएं बरती गई, ये सभी को पता है, लेकिन उसका खामियाजा इन दुकानदारों को क्यों मिलना चाहिए? क्या इसका कोई वैकल्पिक मार्ग होना चाहिए? इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं पहले एक बार आपको ये मार्केट दिखा दूं। पहले देखिए, रवि के बिंदास लाइव आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और मैं चाहता हूँ कि देखिए मार्केट देखिए, ये कभी खचाखच भरी रहती थी मार्केट, आज लगभग सूनी पड़ी है। देखिए, मैं खताड़ी की मार्केट में हूँ अभी, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें आप लोग। तो रवि के बिंदास बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं। और देखिए, अब हम कुछ लोगों से बयान लेंगे यहाँ पे। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुड्डू। मोहम्मद गुड्डू जी, तो मुझे ये जानना है कि दरअसल ये जो स्लॉटर हाउस बंद हुआ है तब से कितना नुकसान आप लोगों को हुआ है, आप लोगों की क्या गलती थी, और तीसरा कितने रुपए के लाइसेंस लेके खरीदते हैं आप लोग दुकान? हमारा 3-3 लाख का लाइसेंस रहता है, 2.5 लाख रुपए का भी लाइसेंस रहता है। चार दुकानें जो हैं वो 2.5 लाख की हैं और कताड़ी की जो है वो 3-3 लाख की है। और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत मोटा लॉस हो रहा है हमें। जो 700-800 रुपए रोज का किराया है दुकानों का, वो भी हमारे ऊपर चल रहा है। और पहले ही इन लोगों ने पैसा हमसे जमा करा लिया है। 700 रुपए रोज का किराया चल रहा है जी। और 3 लाख रुपए इन्होंने हमसे पहले ही पूरे साल के जमा करा लिए हैं। तो ये पैसे कब जमा किए जाते हैं? ये मार्च में जमा करे जाते हैं। अच्छा, मार्च में जमा किए जाते हैं। 1 अप्रैल से हमें टाइम मिलता है, 1 अप्रैल तक का। 1 अप्रैल तक। अच्छा, अभी जो है दुकानें कितने दिन से बंद है? दुकानों को हो गए हैं 11-12 दिन हो गए। 13 दिन हो गए। 12-13 दिन हो गए। 5 तारीख से बंद है। अच्छा, जो स्लॉटर हाउस में अनियमितताएं बरती गई वो तो वो हो गया, वो सब पूरी हो गई है। वो तो उनका है, एसडीएम साहब उसे देखें, एसडीएम साहब देखें, जो भी है इनको देखना चाहिए। अच्छा, अब आप दुकानें खोलने के लिए, अच्छा 13 दिन हो गए। देखिए, लगभग 13 दुकानें हो गए, 13 दिन हो गए दुकानें बंद हुए। 700-800 रुपए के रोज पड़ रहा है, ठेका दिया है, तो इनको जो नुकसान हो रहा है वो तो अलग है। उसके अलावा जो यहाँ के हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति कम होने के कारण जो कम खरीदते हैं, मजदूर वर्ग के लोग, उन्हें वो मीट नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। आपने समाधान के लिए कहाँ गए और अभी तक क्या आपको आश्वासन मिला? हम नगर पालिका गए और अभी कहीं नहीं गए हैं। एडीएम साहब के पास भी वैसे गए थे, एडीएम साहब ने भी साफ कह दिया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो जो करेंगे डीएम साहब करेंगे, डीएम महोदय करेंगे जी। अच्छा, और इस विषय पर नगर पालिका ने क्या कहा? इन्होंने ये बोल दिया हमसे कि भाई ऐसा अभी कर रहे हैं, 3-4 दिन लग जाएंगे, 4-5 दिन लग जाएंगे, ऐसी करते करते 14-15 दिन 14 दिन हो गए। अच्छा, अभी आपको कोई रास्ता नजर आ रहा है? कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा, सिवा हमें बातें सिखा दे रहे हैं, वो रास्ता दिखा दे रहे हैं। हाँ, कोई काम मतलब ऐसा का होता हुआ या बनता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रही है। हम तो बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। असल में क्या है, नगर पालिका का जो हिसाब किताब है वो यह है कि यहाँ पर 15,000 रुपए की एक पर्ची पड़ती है। हाँ, जिसमें डालने वाले 50, 60, 80, 90 लोग होते हैं। वो पैसा मतलब यह है कि जिसकी निकलेगी वही बैठेगा, पहली से पहली तक बैठते हैं उसके अंदर। अच्छा, मार्केट के अंदर वो 3 लाख रुपए की दुकान दी जाती है हर किसी को, जिसकी निकलती है वो बैठ जाता है। 16 दुकानें हैं यार यहाँ। 14-15 हजार का क्या बोला आपने? 14-15 हजार रुपए की पर्ची पड़ती है यहाँ। अच्छा, अच्छा, मतलब 14-15 हजार का फॉर्म होता है? फॉर्म होता है साहब। कितने लोग खरीदते हैं? वो उसको 50, 60, 80, 90 तक खरीद लेते हैं उसको लोग। उसमें जो है यहाँ की 16 दुकानें हैं। 16 दुकानें हैं। 16 दुकानों में यह है कि उसमें है कि जिसका हिसाब आता है इतने रुपयों में बैठने का वो बैठ जाता है, जिसका नहीं आता, जिससे कुछ काम नहीं आता, जैसे हम जैसे लोग, हम इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, ये कारोबार है हमारा। अच्छा, उसके उसके बाद ये हाई कोर्ट से जो ये मतलब ये कि सिलेंडर यहाँ मतलब ये है कि बनाया गया है और ये नगर पालिका का हाथ में है। इसमें एक साफ सफाई का ठेका दिया गया है। इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम लोग तो अपना काम करते रहे। अच्छा, देखिए, मैं जो लाइव अभी देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे, मैं बता दूं कि रामनगर नगर पालिका जो भी फल की मार्केट है, यहाँ जो बड़े का मीट मिलता है, उसके लिए लगभग 15,000 रुपए का फॉर्म होता है। 50, 60, 70 से अधिक लोग खरीदते हैं, 50 के आसपास मान लीजिए औसतन। और 14 या 16 दुकानें आवंटित होती है।
15 करोड़ का फॉर्म होता है, और जब फॉर्म जो लॉटरी की निकल जाती है उन्हें फिर 3 लाख रुपए का लाइसेंस देना पड़ता है ना? 3 लाख से सर मैं मतलब 15,000 रुपए अलग, उसके बाद 3 लाख रुपए अलग से। जी जी जी। अच्छा। अब उसके बाद ये सिलेंडर चलने लगता है, इसको इसका साफ सफाई का ठेका नगर पालिका का जिम्मा है, वो ठेकेदार को दे देता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, हमें अपने काम से मतलब, हम गरीब लोग हैं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने काम से मतलब है। वो 3 लाख रुपए हमसे मतलब ये कि पहले तो 5 लाख रुपए का पड़ता, मगर अब तो 3 लाख का कर दिया गया है वो चेयरमैन साहब के द्वारा। उसके बाद ये है कि अब इन्होंने क्या करा है कि मतलब ये कि पैसे जो है हमसे हाथों हाथ जमा करवा लिए सारे पैसे। अच्छा। हमें मतलब एक दिन का भी टाइम नहीं दिया गया कि आप जो फड़ पर बैठेगा 1 साल के लिए, जिसका फड़ निकला है वो हाथ रुपए जमा कर दे। हमने वो रुपए जमा कर दिए। उसके बाद यहाँ एडीएम साहब आते हैं, वो इसकी जांच करते हैं। उसके बाद ये सर एडीएम साहब उसकी जांच करते हैं, देखते हैं वहाँ 25 भैंसों का मतलब है, वो 25 भैंसे वहाँ पे पाते हैं। उसके बाद इसे दूसरे दिन मतलब ये है कि मुखबरों द्वारा या जिसके भी द्वारा उसे बंद कर दिया जाता था। कौन इसमें क्या खा रहा था, हम गरीब लोगों का इसमें कोई आपको नहीं है। देखिए मैं अभी तक जो बात समझ में आई है हमारे, ये ही कह रहे हैं कि वहाँ पे अनियमितता या नियमितता जो हो रही थी उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर वहाँ पे अनियमितता हो रही थी तो उसका नुकसान आप क्यों झेलें? हम क्यों झेलेंगे सर? ये आप कहना चाह रहे हैं? हम गरीब आदमी है, हमारे पास तो इसके अलावा कोई काम नहीं है। हम अगर करेंगे तो यही करेंगे, नहीं करेंगे तो यही करेंगे, हमने काम यही करना है। अब रही बात ये कि यहाँ पर जो है कम से कम 250-300 तो लेबर बेकार है हमारी। उसके बावजूद जो 25,000 यहाँ की जनता है सर, वो बेकार है बिल्कुल, मतलब परेशान है लोग। अगर कोई कहीं चला जा रहा है मालदार, कोई 2 किलो 1 किलो कहीं से अपने ले लिया, 50 रुपए वाले को, 100 रुपए वाले को सबसे ज्यादा अधिक। अभी आपने देखा यहाँ कितनी औरतें खड़ी, मैंने देखा था 50 रुपए के लिए। हमें मीट के क्या मतलब ये क्या, अगर या तो इसको बंद करा दिया जाए, नहीं तो हमारा क्या खाजे पे इस तरीके की रोक क्यों लगाई जा रही है? हम मजदूर लोग हैं, हम 50 रुपए का लेकर उसमें 20 रुपए की सब्जी डाल के बनाते हैं और मतलब ये कि अपना गुजारा करते हैं, अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। देखिए लगभग इस क्षेत्र के 200-250 मजदूरों को भी रोजगार में नुकसान हुआ है सर। ये जहाँ से ये माल आता है, जो बैली भैंस होती है पहाड़ के अंदर, वो लोग भी घरों पर बैठे हुए हैं। जब वहां से मतलब कारोबार नहीं चल पा रहा तो वो लोग भी परेशान है। यहाँ पर आकर माल बिकता है, उसकी बेच खरीद होती है और उसके जरिए से ये कारोबार चलता है। अब हमारा कहने का मतलब है सर कि इसमें हमारी क्या गलती है कि हम अपने लाइसेंस के पूरे पैसे लिए बैठे और हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। देखिए दरअसल ये पूरी एक चेन है, जो पासे पहाड़ी आसपास के क्षेत्रों से आती हैं, वो यहाँ बिकती है, उसके बाद यहाँ कटती हैं। अब वो भैंसे बिकना भी बंद हो गई है, उनका अलग नुकसान हो गया। दूसरा, यहाँ जो लगभग 20-25 हजार के आसपास मुस्लिम आबादी है, उसको भी उसका भोजन नहीं मिल पा रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि 200-250 मजदूरों को बड़ा नुकसान हो रहा है। और चौथा, जो यहाँ की कारोबारी है जिन्होंने 3 लाख रुपए का लाइसेंस दिया है, और जनता बेकार है यहाँ की। जनता यहाँ मतलब ये जो मीट लेने वाली है, अभी जो कोई लेडीज आ रही है, अभी ये भीड़ देखता है, वो हो सकता है चलिए ये पूरे दिन हमारे कान। अच्छा लग जाए जब ये स्टोर्स खुलता था तब यहाँ भीड़ कितने बजे रहती थी यहाँ? सर ये तो सुबह को मतलब आ जाता है मीट, शाम तक को आराम से सबको मिलता है, कोई ऐसा कोई परेशानी किसी को नहीं है। किसी टाइम पे 4 बजे आए, 5 बजे आए, लोग मजदूरी पे से आते थे काम करके। और कितने रुपए किलो के आसपास बिकता था? सर ये 220-200 रुपए का इसका भाव है, उसी भाव बिकता था। अच्छा। वैसे तो ये सब्जी इसका कोई भाव नहीं है, मगर जैसा डंगर का हिसाब चलता है वैसे इसका भाव चलता है। अच्छा अच्छा। इसका कोई ऐसा हिसाब नहीं है। तो सब्जी है, आज टमाटर 80 रुपए किलो है, कल 20 रुपए किलो है, ऐसी इसका तो मतलब 13 दिन से बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं हमारे बच्चे। और दूसरी बात, हमारे ऊपर ये दंड पड़ रहा है, हमारा ये रोज का 1800 रुपए रोज की दुकान का अलग नुकसान है, उसको भी झेल लेंगे, मगर ये हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो, हमारी कोई सुनने वाला। अच्छा सर, एक चीज और, क्या अवैध रूप से भी भैंसे कट रही है फिलहाल यहाँ कहीं? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा। और मेरी बात सुनो, जब हम वैध से कर रहे हैं तो हम अवैध से क्यों काटेंगे? क्यों काटेंगे? नहीं, अभी तो वैध भी बंद कर दिया ना सरकार ने। तो वही तो मगर अब ये जो इसमें ऐसे होते हैं, कुछ समझ लोग, फिर ये आता है कि जब वैध नहीं मिल पाता तो फिर अवैध पे भागते हैं, उसमें शहर का माहौल खराब होता है। देखिए यही मेरा कहना है कि अगर प्रशासन शासन इनकी नहीं सुनेगा, ये आपके ही देश के नागरिक हैं और इनकी आवाज सुनी जानी चाहिए सरकार के द्वारा। हमें ये बता दिया जाए कि हमारा क्या कसूर है, हम लाइसेंस देकर पैसा देकर बैठे हैं यहाँ पर। अच्छा, अब इसके वैकल्पिक के लिए, मतलब इसके वैकल्पिक मार्ग के लिए, दूसरे रास्ते के लिए क्या सोचा? कोई आपने प्लान रखा है? फिर ये करेंगे ना, फिर मतलब जहाँ आप लोगों के पास जा रहा है, चेयरमैन साहब के पास भी जा रहा है, ईओ साहब के पास भी जा रहा है, एडीएम साहब के पास भी जा रहा है, और कुछ लोगों से डीएम साहब से भी मतलब दरख्वास्त की गई, जिला अधिकारी हमारे इस बात को सुने। हाँ। और नहीं तो फिर ऐसा होगा कि मतलब ये कि हम अपने बच्चों को लेकर फिर यहाँ बैठ जाएंगे धरने पर, फिर क्या होगा? अच्छा। इससे ज्यादा क्या होगा ये बताओ। अच्छा आप बताइए, मतलब ये आपको यहाँ पे पर डे के हिसाब से 14-15 भैंसे इनफ होती है आप लोगों के लिए? जी 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 जी, 14-15 तो कटनी है डेली की। अच्छा। वैसे जो है 14 दुकानें तो होनी चाहिए सर। नहीं, वैसे तो 25 भैंसों की अनुमति है, 14-15 की कम से कम आपको होती है। वो 25 लिख
दी है उन्होंने हमको ही। उसे 25 से हमें सर कोई इतराज नहीं। 25 में ऐसा है किसी टाइम पे हमारा त्योहार का टाइम आता तो 20 भी कट जाती है, 22 भी कट जाती है, 25 भी कट जाती है, वो तो उसके लिए। मगर फिलहाल के लिए तो मतलब ऐसा तो होगा कम से कम हमारे लिए 14 भैंसें बनती है। अच्छा आप बताइए, दुकानों के लिए सरकार ने जो नियम लिख दिया है उससे तो बाहर हम होंगे नहीं ना। 25 लिख दिए, 25 तो। अच्छा आपकी दुकान यहाँ पे है, आपका भी? मेरी गुलाघट्टी में है। अच्छा गुलाघट्टी में। अच्छा ये यानी कुछ दुकान गुलाघट्टी में भी है? जी, 4 दुकानें गुलाघट्टी में है और 12 दुकानें हैं। 16 दुकानों का ही टेंडर होता है। अच्छा अब आपने क्या रास्ता अख्तियार करना है? अगर सरकार कोई नहीं सुनेगा तो क्या करने वाले हैं? आंदोलन करेंगे हम कल से बहुत भारी। अच्छा हम अपने बच्चों को बैठा देंगे, नहीं सुनेंगे, हम आंदोलन करेंगे। तो ये जब तक कल हमें से रोजगार नहीं आंदोलन मिलेगा, करेंगे तो कहाँ करेंगे, मतलब किस जगह में? मीट मार्केट के सामने करेंगे, इसी मार्केट के सामने। जी। देखिए इन लोगों ने खुली चेतावनी दे दी है प्रशासन को कि ये कल से आंदोलन करने जा रहे हैं। अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, लोगों को, जो भी इससे जुड़े लोग हैं उनको हम बिठाएंगे। और ये शासन प्रशासन का काम है। देखिए क्या होता है, हर नागरिक की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे अगर उनको बड़ेगा मीट नहीं मिल पा रहा है तो ये जिम्मेदारी सरकार को समझनी होगी। और इसके जब तक इसका मामला निपट नहीं जाता उसके लिए वैकल्पिक मार्ग की बहुत आवश्यकता है, ऐसा मुझे भी प्रतीत हो रहा है। अच्छा तो वैकल्पिक मार्ग जैसे मैं ये युवाओं से पूछते हैं, कुछ कोई बताइए साहब वैकल्पिक क्या लगता है आपको? दूसरा क्या रास्ता नजर आता है आपको? इसमें क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को खोल देना चाहिए वैध वाला। नहीं, जब तक वहाँ जांच चल रही है वो चल रही है और जब तो जांच कर गया 25 में से पाई थी आईटीएम साहब ने। नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ वहाँ क्या बोलते हैं उसको, सीसीटीवी का दिक्कत थी और वहाँ डॉक्टर के वो कैमरे लग गए हैं, जो कैमरा बताया था उन्होंने। हाँ। गन को बताया, गन भी आ गई है, सब कुछ आ गई है। तीन कमी बताए थे, 3 पूरे हो गए, मानक पूरे। अच्छा अब यहाँ के मानक पूरे हो रहे हैं? सब पूरे माइनक। तो देखिए मैं एटीएम साहब जाकर के देखे वो। देखिए मैं रवि के बिंदास बोल के नाते, शासन प्रशासन से एक पत्रकार होने के नाते, नागरिक होने के नाते इन लोगों की ओर से अपील करना चाहता हूं कि अगर तब तक वहां पर पूरी जांच नहीं हो पाती है तब तक वैकल्पिक तौर से कम 14-15 भैंसे काटने की नगर पालिका को ही इजाजत दे दी जाए, ताकि बिल्कुल कड़े उसमें वो में, ताकि इनकी दैनिक आपूर्ति पूरी होती रहे। और उसके बाद अगर कोई अनियमितता बरती जाती है तो फिर स्लॉटर हाउस पे सील होना या होना वो सरकार का काम है, लेकिन जो इनकी कम से कम जरूरतें हैं उसको पूरा किया जाना चाहिए। अच्छा मुझे चीज लानी है, जब ये स्लॉटर हाउस नहीं था तब कैसे जरूरत पूरी करते थे? स्लॉटर हाउस में कटता था, डॉक्टर द्वारा। ये पुराना स्लॉटर हाउस कब से था? 1933 से। अच्छा 1933 से जी। तो यानी 1933 से पहली बार ऐसा हुआ है कि आप लोग 14-15 दिन तक खाली बैठे हुए हैं? जी जी। यही तो हुआ इसका मतलब। देखिए आजादी से पहले के यहाँ पे एक पुराना बूचड़ खाना था और लगातार वो चल रहा था, लेकिन अब जब शिकायत हुई है, वहां पे कुछ अनियमितता बरती गई है, वो बंद कर दिया गया है। अब इसमें दोषी कौन को ये तो जांच का विषय है, लेकिन फौरी तौर पर इन दुकानदारों को जिससे कई परिवार प्रभावित हो रहे हैं उन्हें शासन प्रशासन अपनी ओर से फौरी राहत क्या दे सकता है, ये शासन प्रशासन का काम है। अच्छा इस विषय पर हम आप क्या क्षेत्र के माननीय विधायक, क्षेत्र की माननीय ब्लॉक प्रमुख के पास भी गए? विधायक साहब के पास गए। अच्छा तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने क्या डीएम साहब से बात करेंगे, बोलेंगे। अच्छा खुलवाएंगे। अच्छा और माननीय जो यहाँ की ब्लॉक प्रमुख उनके पास भी गए आप? उनके पास हम नहीं। उनके पास नहीं गए। तो ये जितने भी क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं यहाँ के, और मुझे लगता है कि और अच्छा तो यानी कल से आप लोगों ने आंदोलन की ठाल दी? जी कल से आप बिल्कुल। अच्छा मैं चलिए कुछ लोगों से बात करूंगा जो लोकल यहाँ पे युवा है, उनसे बात करूंगा। सर क्या नाम है आपका? अयान कुरैशी। कुरैशी। तो आपकी दुकान है आपका? क्या मैं लेबर का काम करता हूँ। चलिए मेरा मतलब काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है जी। तो कितने दिन से आप ये परेशानी झेल रहे हैं? ये 15-20 तक वो होगा, 15 दिन का अच्छा होगा। कब तक उम्मीद लग रही है आपको कि कब तक खुल जाएगा? कोई उम्मीद नहीं है अभी सर। अभी कोई उम्मीद नहीं है। नहीं। अच्छा तो क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग रख रहे हैं आप? सरकार से ये मांग रख रहे हैं कि हमारा काम जो है जल्द से जल्द चालू करा जाए। हमें जो है मतलब जो वहाँ पर वेद अवैध काम जो भी हो रहा था हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, हम तो अपना वेद काम कर रहे थे सब। देखिए तो देखिए वो है। अब देखिए मैं इन बच्चों से भी पूछूंगा, कुछ बच्चे जवाब देना चाहेंगे? नहीं देंगे। अच्छा देखिए हमारे बुजुर्ग हैं, अंकल जी सर, अंकल जी प्रणाम। हम मैं आपके पास भी आऊंगा। चलिए पहले मैं देखिए मैं पूछता हूँ, हमारे एक सज्जन है सर प्रणाम। सर मैं जिस तरह से ये माहौल बन गया है, थोड़ा कैंप है उधर, तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब कहना तो ये चाहेंगे साहब, जो भी इस मामले में दोषी है पहले तो उनको जो कार्रवाई होनी है वो हो, और उसके साथ साथ जल्द से जल्द इन लोगों को रोजगार मिले। अच्छा तो क्या उम्मीद लगती है कि सरकार, शासन प्रशासन इस मामले में अब लापरवाही बरत रहा है, आलस कर रहा है, या जांच की ही 3 देर चल रही है? जांच की ही प्रक्रिया सुनने में आ रही है कि अभी जांच चल रही है। जांच चल रही है। हाँ, अभी तक इसका कोई सही हल निकलने नहीं आ रहा। अच्छा जैसे 12-13 दिन से दुकानें बंद है तो आपको लग रहा है कि बहुत परेशानी का सामना वास्तव में करना पड़ रहा है लोगों को? आपको भी? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जनता जो है वो अपना
दाल से चटनी से कैसे भी खा लेगी। लेकिन जिन लोगों का ये कारोबार है, उनका जब कारोबार ही नहीं है तो उनको खाने के लिए भी पैसे चाहिए ना। पैसे चाहिए तो वो अगर दाल भी खरीदेंगे तो बिना पैसे के तो नहीं खरीदेंगे। नहीं पैसों के नहीं करेंगे, वास्तव बिल्कुल सही कहा। हाँ। 20 से 30 तक बच्चे ऐसे हैं लगे हुए हैं, जिनका चूल्हा इसी से जलता है। अच्छा, इस पे जाएंगे तो चूल्हा जलेगा, रोज लेके जाना रोज। अरे हाँ, देखिए नेचुरल जब इस तरह की मार्केट होती है। मैंने आपको एक बार बता दी कि जब तक इन लोगों का कारोबार नहीं चलेगा, इन लोगों के घर में खाने के लाले रहेंगे। खाने का लाले रहेंगे, बिल्कुल सही बोला आपने। बस देखिए फिलहाल वैध अवैध सरकार जाने, लेकिन जब तक फौरी तौर पर सरकार इनको क्या राहत दे सकती है वो सरकार को दी जानी चाहिए। फिलहाल मोहल्ला खताड़ी मीट मार्केट से रवि के बिंदास बोल के लिए हम देख रहे थे। उम्मीद करते हैं कि इस विषय पर सरकार ईमानदारी से प्रयास करेगी और बहुत जल्द से जल्द इनके आंदोलन कल है उससे पहले ही कोई निर्णय ले लिया जाएगा और यहाँ दुकानों को खोलकर इनके जो रोजगार को नुकसान हो रहा है उस पर भरपाई। पता कुछ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी आंदोलन पे बैठ जाए हैं, बहुत परेशान लोग हैं। हाँ देखिए जब दिक्कत हो जल्द से जाएगी, जल्द हमारा ये काम करा जाए। देखिए कि बुजुर्ग हमारे पास मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? दिक्कत हो रही है आपको ये मीट बंद होने से? हम तो ठेले वाले हुए, हम यहाँ जो ठेला लोड करने वाले हुए, यहाँ पे हम जाते थे वहाँ से उठा के इसको। ओहो, अच्छा आपका भी रोजगार ठप हो गया? हमारा भी रोजगार हुआ ही। काफी लोग जुड़े हुए हैं। देखिए रोजी रोटी में भी लात है, स्वाद में भी लात है और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर बहुत जल्द निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल रवि का बिंदास बोल लाइव देखने शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप देखिए यहाँ पे जो काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और एक प्रकार से उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दे दी है, उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द फौरी राहत पे जब तक जांच होती है नगर पालिका को, प्रशासन को अपने निगरानी में कम से कम जो यहाँ की 14 दुकानें 16 दुकानें हैं उनके लिए भैंसों का इंतजाम किया जाना चाहिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोलने शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत। अच्छा और एक सर बोलिए सर। हाँ, अरे कहाँ है? अरे हाँ पूरे वहाँ गिरा देखो, वाह क्या बात है। बोलिए सर आप फरमाइए। बोलते रहिए आप, आवाज आ रही है। अरे यार अच्छा दिख रहा था क्या? हाँ जी आदेश कीजिए सर, बोलिए। तो इस समस्या का समाधान के लिए अंतिम जवाब आपसे चाहिए। समस्या का समाधान ये है कि चेयरमैन साहब जो है पब्लिक के बीच में आए, इस समस्या का समाधान करें। और ये मुसलमानों का जो खाजा है, ये तो देखो खाया जाता है, हर जगह खाया जाता है, यूपी के अंदर हर जगह जो है खाया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ एक नगर पालिका जो है अपनी मोटी कमाई करने के चक्कर में जो है लोगों को, पब्लिक को जो है समस्या में डाल देती है। समस्या में डाल के आज दुकानदार परेशान है। दुकानदार जो है 1 साल का जो है पैसा जमा कर चुके हैं। पैसा जमा करने के बाद जो है उनको जो है 6 महीने में जो है उनकी दुकानें बंद हो जाती है। हर साल यही होता है, यही नाटक होता है। अच्छा हाँ, और यानी अच्छा ये नुकसान लगातार भुगत रहे हैं। हर साल अच्छा, इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है। स्थायी समाधान यही तो है ना, जब तक नगर पालिका ये समाधान नहीं निकल पाएगी यही समस्या होती रहेगी। अच्छा आपको नाम सर? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। तो देखिए फिलहाल नगर पालिका भी लपेटे में है और मुझे लगता है कि नगर पालिका को इस पर बहुत गंभीरता से अपना पक्ष भी रखना चाहिए और सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के लोग जो 2 जून की रोटी कमा रहे हैं उनका पालन हो और जो लोग यहाँ तड़पते कि जब 2 महिलाएं आई और निराश हो गई, मुझे बुरा लगा कि उनके परिवार के लिए सस्ता मांस उन्हें मिला और नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी भरपाई करना मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को देखना चाहिए। नगर पालिका पर शादी ब्याह हो रहे हैं हाँ। मोमडनों के, हाँ। उनके यहाँ एक ही चीज चलती है, हाँ। जो गरीब घरों में होता है, वो कैसे करेंगे शादी ब्याह? देखिए ये बहुत बेहतर बात उन्होंने बोली है। अच्छा शादी विवाह में भी दिक्कत हो रही है? दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। किसी गरीब के यहाँ चिकन कितना लेके जाएगा वो, आप ये बताइए। वो एक नॉर्मल सी चीज है कि जो चलता है, सब मोमडन खाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा फरीद आलम नाम है। देखिए फरीद आलम ने कितनी पते की बात की है, बहुत मुद्दे की बात की है। उन लोगों को परमिशन तो दिया जाए, सीओ साहब परमिशन दे या तहसीलदार परमिशन दे कि कम से कम उनके घर में वो कट सके या कहीं ऐसी जगह दे वहाँ के काट के वो सब वो कर सके अपने शादी ब्याह। मेन मसला तो ये है ना। आपने बहुत बेहतर बात बोली है। ये तो सबसे बड़ी मुद्दा है। चलो एक बात, हमारा खाना नहीं हो रहा है, हाँ। लेकिन किसी गरीब घर की लड़की की शादी है, कहीं से बारात आ रही है, उसको क्या खिलाएगा? क्या खिलाएगा? इतनी महंगाई में एक चीज है जिससे वो चला सकता है गुजारा, वो भी नहीं कर पा रहा है। पसंद नहीं करता है। देखिए फरीद आलम ने बहुत बेहतर बात बोली। मुझे लगता है कि इस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिए क्योंकि वास्तव में ये मुद्दा गंभीरता के साथ साथ सामाजिक संवेदनाओं से बढ़ता चला जाए। नगर पालिका हो, तहसीलदार हैं, सीओ साहब हैं, एक परमिशन लेटर तो दें। चलो ये आप कर सकते हैं, इतना लेके जा सकते हैं, या कोई खाने बनाने वाला बता रहा है उसे इतनी जरूरत है, उतना मुहैया कराया जाए।
या उतना काट के दिया जाए। अब वो काशीपुर से जाएगा लेने के वहां से परमिशन अलग लेके आएगा, फिर उसकी पकड़ धकड़ अलग है, पकड़ ले रहे हैं। उसके बाद अगर वो लेके भी आ गया परमिशन, उसके यहाँ बन रहा है तो ये थाना पहुंच जा रहा है, कोई कंप्लेंट डाल दे रहा है, तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी यहाँ पे? क्या वैल्यू? बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतर बात। आता रहा है तो। उम्र क्या आपकी अभी? मेरी अभी 22 साल की 22 उम्र साल। है। देखिए, बहुत बेहतर बात बोली है इसने, और मुझे लगता है कि मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने बात को सही ढंग से रखा है, क्योंकि शादियों में बहुत अब ये जरूरी तो है। चला ही रहा है सीजन, सबके घर में शादी ब्याह हो रही है, कैसे करेंगे वो ये बताइए हमको। बहुत बात बोली है। देखिए, मुझे लगता है कि समस्या दुकानदारों की भी है, दुकानदारों की समस्याओं के साथ साथ और मुझे लगता है कि शासन प्रशासन इसको गंभीरता से सोचना चाहिए। फिलहाल रवि के बिंदास बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत।